बोध कथाएँ, मिट्टी के दिए। इनमें से एक बोध कथा मैं यहाँ पे सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं एक दिन एक वन में था। वर्षा के दिन थे। अब वृक्षों से आनंद फूटा पड़ता था। जो साथ थे उनसे मैंने कहा, देखते हो वृक्ष कितने आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो वही हो गया है। बीज कुछ और, वृक्ष कुछ और होना चाहे तो फिर वन में इतना आनंद ही ना रहे। वृक्षों को आदर्शों का कुछ पता नहीं, इसलिए उनकी प्रकृति ने जो चाहा वे वही हो गए। और धन्यता वही है जहाँ स्वरूप और स्वभाव के अनुकूल विकास होता है। मनुष्य पीड़ा में है। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं के ही विरोध में है। वह अपनी जड़ों से ही लड़ता है और वह जो है सदा उससे अन्य होने की संघर्ष में लगा रहता है। इस प्रकार वह स्वयं को तो खोता ही है, उस वर्ग को भी खो देता है जो सबका स्वरूप प्रसिद्ध है, अधिकार है। मित्र, क्या यह उचित नहीं है कि तुम वही होना चाहो जो तुम हो सकते हो? क्या यह उचित नहीं है कि तुम स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी होने के सारे प्रयत्न छोड़ दें? क्या उस वासना में ही सारे दुखों का मूल स्रोत नहीं है? स्वयं से अन्य होने की वासना से असंभव और अर्थहीन क्या कोई और चेष्टा है? प्रत्येक व्यक्ति वही हो जो हो सकता है। बीज में ही वृक्ष का पूरा होना छिपा है, अन्यथा होने की आकांक्षा विफलता ही ला सकती है। विफलता इसलिए क्योंकि जो पूर्व से ही स्वयं में छिपा नहीं है वह प्रकट कैसे होगा? जीवन तो उसकी ही अभिव्यक्ति है जो जन्म से ढका और अप्रकट होता है। विकास मात्र अनावरण है, और जहाँ अप्रकट प्रकट नहीं हो पाता वहीं पीड़ा का आविर्भाव हो जाता है। जैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को जीवन भर गर्भ में ही लिए रहे तो असहाय और अवर्णनीय पीड़ा में पड़ जाएगी, वैसे ही वे लोग दुख में भी पड़ जाते हैं जो वह नहीं हो पाते जो होना उनकी नियति थी। लेकिन मैं तो प्रत्येक को ऐसे ही दौड़ में देखता हूँ। सभी वह होना चाहते हैं वो जो वे हैं नहीं और नहीं हो सकते। अंततः परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि वे जो हो सकते थे वह भी नहीं हो पाते। व्यक्ति जो नहीं हो सकता वह तो नहीं हो सकता ना, किंतु जो हो सकता था उससे वंचित अवश्य रह जाता है। आदिवासियों का एक राजा पहली बार किसी बड़े शहर में गया था। ध्यान से सुनिएगा। आदिवासियों का एक राजा पहली बार किसी बड़े शहर में गया था। वह अपना चित्र उतरवाना चाहता था। उसे एक स्टूडियो में ले जाया गया। उस फोटोग्राफर ने अपने द्वार पर एक तख्ती लगा रखी थी। उस पर लिखा हुआ था, मनपसंद चित्र उतरवाएं। जैसे आप हैं 10 रुपये, जैसे आप सोचते हैं कि आप हैं 15 रुपये, जैसे आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं 20 रुपये, और जैसे आप सोचते हैं कि आप होते 25 रुपये। वह सीधा साधा राजा इससे बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि क्या पहले चित्र के अतिरिक्त दूसरे चित्रों को उतारवाने वाले व्यक्ति भी यहाँ आते हैं? उसे बतलाया गया कि पहले चित्र को उतरवाने वाला व्यक्ति तो आज तक यहाँ नहीं आया है। मतलब जैसे आप हैं वैसे चित्र उतरवाने के लिए कोई भी नहीं आया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने कौन सा चित्र उस फोटोग्राफर से उतरवाना पसंद किया होता? आपका मन क्या कहता है? क्या अंतिम चित्र की कामना को आप स्वयं में ही नहीं पकड़ पाते हैं? हाँ, पास में उतने पैसे ना हो तो बात दूसरी है, मजबूरी की बात और है।
अन्यथा पहले चित्र को उतरवाना कौन पसंद करेगा। लेकिन उस गंवार राजा ने पहला चित्र ही उतरवाया था और कहा था, मैं किसी और का नहीं, अपना ही चित्र उतरवाने यहाँ आया हूँ। जीवन के द्वार पर भी ऐसी ही तख्ती सदा से लगी हुई है। मनुष्य बनाने में के बहुत पहले ही ईश्वर ने उसे वहाँ टांग दिया था। संसार में जो भी पाखंड है वह स्वयं से अन्य होने की रुग्ण वासना से ही पैदा होता है। जब स्वयं से अन्य होने में विफलता हाथ लगती है तो व्यक्ति फिर स्वयं से अन्य दिखने में ही संलग्न हो जाता है। क्या यही पाखंडी नहीं है? क्या यह पाखंड नहीं है? और यदि यह इसमें भी सफल ना हो सके तो फिर विक्षिप्त हो जाता है। तब वह स्वयं को जो भी और जैसे भी मानना चाहता है वैसे मानने को मुक्त होता है। लेकिन पाखंड हो या पागलपन, दोनों की उत्पत्ति स्वयं को अस्वीकार करने से ही आती है। स्वस्थ व्यक्ति का पहला लक्षण स्वयं की स्वीकृति है। जीवन में वह अपनी ही चित्र उतरवाने आता है, किसी और का नहीं। अन्यों के ढांचे में स्वयं को ढालने के सब प्रयास अस्वस्थ चित्त की सूचनाएं हैं। मनुष्य को सिखाए गए तथाकथित आदर्श और दूसरों के अनुकरण के लिए दी गई प्रेरणाएं उसे स्वयं को स्वीकार ही नहीं करने देती और तब उसकी यात्रा प्रारंभ से ही गलत दिशा में गतिमान हो जाती है। इस भांति ही सभ्यता ने मनुष्य को एक महारोग की भांति जकड़ लिया है। मनुष्य कितना कुरूप और अपंग हो गया है, उसमें कुछ भी स्वास्थ्य और सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा के नाम पर उसकी प्रकृति की निरंतर हत्या की गई है। इस षड्यंत्र से यदि मनुष्य सजग ना हुआ तो वह अमूलतः ही नष्ट हो सकता है। संस्कृति प्रकृति की हत्या नहीं है, वह तो उसका ही विकास है। संस्कृति प्रकृति का विरोध नहीं है, विकास है। मानव का भविष्य किसी ब्रह्म आदर्श से नहीं वरन अंतरस्थ प्रकृति से ही निर्धारित हो सकता है। और तब एक ऐसे सहज और आंतरिक अनुशासन का जन्म होता है जो स्वरूप को उस सीमा तक खोलता और उधारता है जहाँ सत्य का साक्षात हो सके। इसलिए मैं कहती हूँ, स्वयं को चुनें, स्वयं को स्वीकारें, स्वयं को खोजें और विकसित करें। स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य ना किसी का आदर्श है ना हो सकता है। अनुकरण आत्मघात है। और स्मरण रखें कि परतंत्रता में परमात्मा कभी भी नहीं पाया जा सकता। यह ओशो की बोध कथाएं मिट्टी के दिए से लिए गई हैं। मैं जिनसी आपके साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।